हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी HQ। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग क्वेश्चन 5 तक कर लिया था, हम लोग अभी तक कर लिए थे। तो हम लोग चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं, NCERT क्लास 7 का। अगर आपको इनके जो पहले के वीडियोज हैं इस चैप्टर के चैप्टर 5 का, तो वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5 इस तरह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्वेश्चंस। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको याद होगा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के क्लासेज में ये डिस्कस किया था कि सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है, एंगल्स वो होते हैं जिन दोनों के एंगल का समीशन 180 डिग्री हो। तो क्या बोल रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल है। इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर इस एंगल को मैं थोड़ा डिक्रीज कर रहा हूँ, सपोज ये पहले इतना था, अभी थोड़ा डिक्रीज किया इस साइड, तो डिक्रीज करने से क्या हो रहा है, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। तो एंगल 2 में क्या चेंजेस टेक प्लेस होंगे, सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम लोग जितना एंगल 1 को कम करेंगे एंगल 2 को उतना ज़्यादा करना होगा, तभी वो 180 डिग्री होगा, है ना, सप्लीमेंट्री होगा। तो कहने का मतलब है कि जितना एंगल डिक्रीज करेंगे उतना एंगल हमें एंगल 2 को इंक्रीज करना होगा। इस तरह देख सकते हैं, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अगर θ1 में मान रहा हूँ, छोड़ो आप इस तरह मान लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 में सपोज मैं -x डिग्री कम कर रहा हूँ, तो हमें एंगल 2 में वो x डिग्री जरूर ऐड करना होगा, तभी ये 180 डिग्री हो पाएगा, है ना। x कट जाएगा और फिर से 1 + 2 = 180 डिग्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जितना हम लोग कम करेंगे एंगल 1 में, एंगल 2 में उतना ही बढ़ाना होगा, या एंगल 1 में अगर बढ़ा रहे हैं तो एंगल 2 में कम करना होगा। तो ये क्वेश्चन हुआ 6 नंबर। होप आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर कुछ भी डाउट रहता है इसमें तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं और इसे एक्सप्लेन करके बता दूंगा। कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। तो हम लोग सप्लीमेंट्री मीन्स जान चुके हैं कि ऐसे दो एंगल्स जिनका समेशन 180 डिग्री होता है उन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल आपको पता होगा जो लेस देन 90 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग दो कोई लेस देन 90 डिग्री लेते हैं, जैसे 65 लिया, सपोज एक 75 लिया, तो देखते हैं इसका समेशन कितना होता है। तो 65 और 5 70 71 40 डिग्री आया, मीन्स ये सप्लीमेंट्री तो नहीं आ रहा है। तो एक्यूट एंगल अगर है दोनों तो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते वो। ऑप्ट्यूज में देखते हैं, ऑप्ट्यूज में क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा, तो 90 डिग्री से ज़्यादा कोई भी ले लेते हैं, जैसे 110 ले लिया और एक और ले लिया 120। इसमें भी 100 100 200 230 आएगा। ये 180 से ज़्यादा आ गया तो ये भी नहीं होगा। मीन्स अगर दो एंगल ऑब्ट्यूज हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर नहीं बना सकते हैं। राइट एंगल जब दोनों हैं, तो सपोज एक 90 है दूसरा भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों का समेशन 180 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर दो एंगल 90 डिग्री हैं, राइट एंगल हैं, तो हम लोग उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर कह सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का समीशन 180 डिग्री आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। कोई एंगल जो है सपोज एक्स है, वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है, तो हम लोगों ने मान लिया 60 डिग्री, 45 से बड़ा है तो 60 मान लिया। अब क्या बोल रहे हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है कि वैसे एंगल्स जिनका समेशन 90 डिग्री होता है, तो अगर एक 60 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 - 60 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये 30 डिग्री क्या आया, ग्रेटर देन 45 या इक्वल टू 45 या लेस देन 45। तो ये लेस देन 45 है, तो हम लोग लिख देंगे कि सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो लेस देन 45 होगा। तो ये भी क्लियर हो गया हमें, 8th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये
कुछ ये पॉइंट्स दे रखे हैं, बता रहा है कि ये सही है या नहीं, और हमें एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, वो फिगर के हेल्प से देखना है। तो पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं क्या है। तो एक लाइन है ए बी और उसे इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी एक पॉइंट पे, ये पॉइंट ओ है। एक और लाइन है ओ ई। तो इस तरह हमारे एंगल 1 फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग वो क्वेश्चन रीड करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो यस, एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 का, क्योंकि वर्टेक्स दोनों का कॉमन है। तो एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट होगा, तो यहाँ पे हम लोग यस लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, इज एंगल ए ओ सी मीन्स एंगल 1। तो एंगल 1 जो है एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई, यानी एडजेसेंट टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये एंगल इन दोनों का एडजेसेंट हो, तो ये नो होगा। थर्ड देखते हैं, डू एंगल सी ओ ई एंड ई ओ डी। तो आप देखो यहाँ पे सी ओ ई, तो यानी एंगल टू प्लस एंगल ई ओ डी मीन्स ये एंगल कौन कौन सा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो आप देखो यहाँ पे 2, 3, 4 ये पूरा एक लीनियर लाइन पे आ रहा है ना, 2 और 3 और 4 मीन्स ये 180 डिग्री है। तो ऐसे एंगल्स जो 180 डिग्री का समेशन होता है उनका, उसे हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं, क्योंकि वो एक पूरा लाइन में आ जाते हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों एंगल सी ओ ई और एंगल ई ओ डी मिलके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, आर बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री। तो देखते हैं बी ओ डी एंड डी ओ ए, तो ये सप्लीमेंट्री तो है ही। यहाँ पे क्या, बी ओ डी को एंगल 4 बोलेंगे और डी ओ ए को एंगल 5 बोलेंगे। तो इन दोनों का समेशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है ना। तो ये 180 डिग्री होगा, और सप्लीमेंट्री एंगल में 180 डिग्री तो होता है एंगल का समेशन, तो ये होगा, सप्लीमेंट्री है ये। इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हम लोगों ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के क्लासेज में। तो आप देख सकते हैं एंगल 1, ये एंगल 1 है, वो वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 4 होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं। तो 1 और 4 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। तो देखो आप इसमें ए बी और सी डी में, ये तो हम लोगों ने 1, 4 देख लिया था, तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये पूरा होगा, मीन्स एंगल 2 + 3। तो एंगल 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 + एंगल 3। तो ये उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो 2 + 3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी जो होगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10th नंबर, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे बोलते हैं, हम लोगों को पता है, कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर नीचे वाले एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। लीनियर पेयर भी अपने को पता है, पूरे स्ट्रेट लाइन में अगर आए तो वो लीनियर पेयर होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से एंगल है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे दो लाइन है, अगर मैं ये लाइन कंसिडर करूँ और ये लाइन कंसिडर करूँ, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 4। क्लियर है ना आपको, जैसे आप सब इसको स्ट्रेट लाइन को ए बी सपोज कर लो और इसको सी डी कर लो, तो ए बी और सी डी का इंटरसेक्शन यहाँ पे, तो ये सामने के जो एंगल्स होंगे वो हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक और क्या हो जाएगा, एंगल 5 एंड एंगल 2 + 3, क्योंकि इसके सामने की ये पूरा एंगल्स का नाम 2 और 3 में दिया है, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो दो वर्टिकली अपोजिट एंगल अपने को मिल गया। अब लीनियर पेयर ढूंढना है अपने को। तो देखो बी सी डी लाइन पे आपको कौन कौन सा एंगल मिल रहा है, ये लीनियर पेयर हो जाएगा, मीन्स एंगल 4 एंड एंगल 5 सी डी लाइन पे ये पूरा फॉर्म कर रहा है। अब इस लाइन पे देखते हैं, यहाँ पे सी डी पे इस साइड भी देख सकते हैं, तो इस साइड होगा एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3।
इस पे हो गया। अब ए बी पे देखते हैं, ए बी लाइन पे, तो ए बी लाइन पे एंगल 2, इस तरफ से देखे तो 2, 3 एंड 4, ये हो गया इस लाइन पे। तो इस तरह आप निकाल सकते हो लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स उस लाइन पे जो एंगल्स हैं, बट पेयर बोल रहा है तो यहाँ पे हम लोग 3 एंगल्स वाले को लीनियर पेयर नहीं बोल सकते। अगर एक साथ इसे बोले तब लीनियर पेयर कह सकते हैं। और एक और यहाँ पे कौन सा होगा आप देखो तो एक और होगा एंगल 1। अगर ए बी लाइन पे देखें तो एंगल 1 एंड एंगल 5, इन दोनों भी लीनियर पेयर हैं, बट यहाँ पे एंगल 3 हो जा रहा है तो इसलिए इसको पेयर नहीं बोल सकते। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों आंसर होंगे इसके, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। पेयर मीन्स क्या होता है? दो। तो दो एंगल्स से जो फॉर्म हो रहा है लीनियर पेयर, उसे हम लोग बोलेंगे। तो ये होंगे इसके आंसर। तो आज के क्लासेज में हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस देखे 5 to 10। नेक्स्ट क्लासेज में इसके और रिमेनिंग क्वेश्चंस देख लेंगे। ये इसके सिंपल क्वेश्चंस है। आपको बेसिक अगर इसका क्लियर है, हमने बेसिक का इंट्रोडक्शन का इसका वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैप्टर 5 के प्लेलिस्ट में वो वीडियो होंगे, तो वहाँ से आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, सारे टर्म्स वहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।